वेलकम बैक नाज़रीन। उज़मा साहिबा, देखिए पीपल्स पार्टी ने तो कल आपके ऊपर बड़े खुलकर एलिगेशंस लगाए हैं। वो बार बार वीडियोस हसन मुर्तज़ा शाह साहब की, इवन नदीम अफजल चंद साहब बार बार ट्वीट्स करते रहे हैं, लोगों को अपडेट करते रहे हैं। वोट भी आप उनके के साथ वजीर आजम बने हुए हैं, एक सीट पे तो खुल के जरा वोट शोट पड़े रहे थे ना, देखते कि पीपल्स पार्टी भी क्या परफॉर्म करती है। देखिए, हम उनके साथ हैं और अच्छी बात है। उनको कुछ हजार वोट तो पड़ गए हैं। वो तो आप तो उनके साथ है, वो तो, आपके साथ है कि नहीं, है ख्याल रखें आज। नहीं, देखिए, अब अगर उन्होंने अपनी यूनियन काउंसिल से वोट निकाले हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो इस दफा थोड़े लोगों को निकालने में कामयाब हो गए। क्या पता अगली दफा 7,000 उनको मिल जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये देखे ना, बात सारी ये है कि जब उंगली आरटीएस पे थी 2018 में, तब तो साफ चली, शफाफ चली थी, तब तो मसला ही कोई नहीं था। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना इनका कि जिस सीट पे हम जीते वो साफ चली, शफाफ चली, जिस पे कोई और जीते वो धांधलीशुदा है। तो फिर केपी को सारे को फिर आप देख लें, वो सारा ही धांधलीशुदा है, कोई भी उसमें सही चीज नहीं हुई है। और जो 72 सीटें लेके 2018 में हुकूमत इन्होंने बना ली थी, वो तो देखिए ना, अब उस वक्त सर पे हाथ तो था। तो अब तो ये बेचारे जो हैं इस वक्त आजकल हाथ किस पे है? आजकल किसके सर पे हाथ है? ये तो गम, शदीद गम के आलम में है कि वो काश के हमारे सर पे हाथ आ जाए। अब वो हाथ कहते हैं कि हम नहीं उस्मा साहबा, वैसे आजकल हाथ किसके सर पे है? देखिए, हाथ जो है वो एपॉलिटिकल है। और वो जो भी जमहूरी नहीं हंसने, देखिए आप जो मर्जी मैं नहीं हंसा, बसरा साहब हंस रहे हैं। मैं नहीं हंसा, बसरा साहब हंस रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये वही लोग हैं, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान है जिसकी वजह से हमारा सारा उधर किधर चली गई हैं। हम तो बात ही पॉलिटिकल कर रही हैं, वो हम सबका हमें पता है कि उन्हीं की वजह से हम सेफ हैं। वी नो दैट, हम वी एक्नॉलेज दैट, ऑल ऑफ अस एक्नॉलेज दैट। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सलामती सब आपके इदारे के साथ मुंसलिक है और इनको शर्म नहीं आती कि इस तरह से ये ठट्ठे लगाते हैं। इन्होंने पहले भी ठेका लिया हुआ था अपनी फौज को बदनाम करने का। नहीं, वो ना अल्लाह करे वो बदनाम ना कोई कर सकता है और ना हम इजाजत देंगे किसी को भी। बसरा साहब आप क्यों हंसे? इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे भी किया, इन्होंने बाहर भी अपने सारे अकाउंट पे किया, इन्होंने हर जगह जाकर। अच्छा, वो जरा बसरा साहब से इसका जवाब तो लेने का, वापस आ जाता हूं आपकी तरफ। भी लगाई खास तौर पे हमारे उस्मा साहब, मैं वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं सिर्फ एक कमेंट लेके, उस्मा साहब मैं एक कमेंट लेके वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ। बसरा साहब क्यों हंसे आप? वो गुफ्तगू कर रही हैं, आपने बीच में जोर से हंसना शुरू कर दिया। आप किन सियासी यतीमों की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ उस्मा बीबी को ये पूछ लें कि नवाज शरीफ जो लीडर है जिन्हों के नाम से वोट मांगते हैं, वो बेचारा हार गया है, असं किनू मनिए कि जित गया? नहीं, वो एमएनए है, वो असेंबली आई है। एक आधी दफा मैंने देखा, वो खुद देखा, वो असेंबली आई। इनको राजा साहब इनके लगाए हुए हैं। हम जब 25 लोग 20 सीट हुए थे, उन्होंने मिठाइयां बांटी थी इस इलेक्शन कमीशन के लिए। तो जब अपनी मर्जी का कोई फैसला आता है तब तो मिठाइयां बांटते हैं, और जब अपने खिलाफ कोई चीज आती है ना, फिर इनके रोना धोना नहीं खत्म होता। अरे भाई, खुदा के लिए कौम को आप माफ कर दें, हमारे कान पक गए सुन के ये। अच्छा, एक काम करें। अच्छा, मुझे एक मैं वापस उस्मा साहब मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे एक कमेंट आपका चाहिए, लास्ट 3-4 मिनट रह गए। शौकत बसरा साहब क्विकली प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि आप ही सारे अफसरान लगाते रहे हैं, आज आप कहते हैं धांधली करते हैं, हमारे साथ जाती कर रहे हैं। तो लें, आपने खरल साहब कल चेक किया, अगर ये जीत रहे थे, बड़ी अवाम में पॉपुलैरिटी थी, तो मुझे बताएं ये क्यों डब्बे उठाए गए, क्यों कंटेनर लगाए गए, महफूज किए गए? बात तो सुने, क्यों रास्ते बंद किए गए, क्यों हमारे कैंडिडेट और हमारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर कंसोलिडेट वोट करने के लिए जाने नहीं दिया गया? और सबसे बढ़कर वो जो अभी खाजा की बात कर रहे थे, जो खुद 70,000 वोटों से हारा हुआ है, और राजा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रही थी, राजा साहब की। अच्छा, राजा की बात कर रही थी। राजा साहब की बात नहीं करेंगे तो ये बेचारे सबके डब्बे खुल जाएंगे। डब्बे तो नहीं बोले रोना धोना बंद कर दें आप। अच्छा, गल तो सुनो मेरी, बहुत रो लिया। और बीबी गल तो सुन ले, एक तो बीबी गल नहीं सुनती। मैं क्या अब तुसी अपनी यतीमी का ख्याल करो। मुझे किसी की समझ नहीं आएगी ना उस्मा साहिबा, मुझे किसी की समझ नहीं आएगी। अपनी यतीमों वाली जो हालत हो गई है ना, तुम लोगों की उस पे गौर करो।
एक ते पढ़े लिखे नहीं, तू कोशिश भी नहीं करते भाई। आप मेरी अपनी टर्न पे बात कर ओ रहे हैं। शौकत बात ये बसरा, है तुम भी अपनी और डिग्रियां गाने लेके आओ इस प्रोग्राम इन्होंने में, गल हम भी सुननी। देखें तुम कितने साकब पढ़े भाई हुए इन्होंने हो। गल नहीं सुननी, इस बेचारी का मसला है, प्रॉब्लम है ना। मैं भाई आप अपनी अपनी टर्न पे बात कर लें। अपनी डिग्रियां ले बात आओ, उस्मा साहिबा, मुझे ये दोनों मेरा वीडियो मुकाबला लिंक हो पे हैं, मुझे जाए। समझ ही नहीं आएगी किसी ये की भी ना, सुने, प्लीज उनको बात ये मुकम्मल कर लेने दें। साकिब ये लोग काबिल रहम और काबिल तरस हैं। बात सिर्फ ये है, मैं फिर कह रहा हूं, ये काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे हैं। वल्लाह बा खुदा, मैं आपको सियासत, आज आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें, नवाज शरीफ अपना हल्का फिर हार जाएगा, तो फिर किन की बात करें। दूसरी बात, आज भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल रूल ऑफ लॉ में है। जी, आप पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, तमाम इदारे अपना अपना काम करें। आज देखें, फौज ने जब बॉर्डर्स पे लड़ी, हमारे साथ कितने डिफरेंसेस हैं, 3 साल से क्या नहीं हमारे साथ हो रहा। इसके बावजूद हमने जब पाकिस्तान का मसला आया सब तो इकट्ठे। डट कर हम अपने अफवाज पाकिस्तान शाहीनों और नौजवानों के साथ खड़े हो गए। और मोदी जो दहशतगर्द है, उसको इनका लीडर जो इनका जाहिर, इनकी तो यारियां हैं, इनको साड़ियां आती हैं, आम की पेटियां आती हैं, अभी तक उनके खिलाफ बयान नहीं दे सके, ना ये ना इनकी बेटी दे सकी। खान साहब ने जेल में से ललकारा कि ये मोदी बस दहशतगर्द है, ये एक सेकंड, मुझे जरा नादिर गबोल साहब वापस आए। गबोल साहब, यहाँ पर एक सिर्फ चीज पे आपका मैं कमेंट चाहूंगा। ये जो बसरा साहब क्लेम करते हैं ना कि ये पीएमएलएन विद इन पंजाब इवन काउंसलर लेवल के भी उम्मीदवार नहीं रह गए, कि इनकी पार्टी में इतनी सख्त भी नहीं रहेगी कि काउंसलर भी इलेक्ट हो सके। डू यू सेकंड हिम, डू यू एग्री कि वाकई पीएमएलएन ने अपनी पॉलिटिक्स को वो बहुत डेंट कर लिया हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो पीटीआई के लिए ये चीज कह सकते हैं, मगर पीपल्स पार्टी के लिए तो मैं, सॉरी, नून लीग के लिए तो मैं नहीं कह सकूंगा। नून लीग ने स्पेशली अभी पिछले 1-1.5 साल में अपनी काफी ज्यादा ग्राउंड वापस रिगेन किए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। और पीटीआई अनफॉर्चुनेटली कमजोर से कमजोर होते जा रही है, तो पीटीआई को अपनी सियासत पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, ना कि इस तरह की बस अल्लाह की शान है ना गबोल साहब। मैंने ये वक्त भी देखना था कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेगी और कहेगी कि नहीं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एनीवेज, अच्छा लगता है इस तरह की स्टेटमेंट सुन के कि इतनी रवादारी का रवैया है। एक बात, जी जी जी, आज आपको पंजाब पीपल्स पार्टी का बंदा लेना चाहिए था, सिंध पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं लेना चाहिए था। वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, धांधला हुआ है, और गबोल साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। थैंक यू बसरा साहब, गबोल साहब, थैंक यू वेरी मच। उस्मा कारदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जाते जाते मेरे शो की ओपनिंग में कहा था, ये सलमान फारूकी जैसे कैरेक्टर्स, ये पॉलिटिक्स हमारी चलती रहेगी, ये तो हमने डेली शोज इसके ऊपर ही करने हैं, करंट अफेयर ही हमारा काम है। बट ये जो सलमान फारूकी साहब जैसी स्टोरीज और जो कराची में हुआ है ना, आई थिंक इस तरह की स्टोरीज के ऊपर भी हैमरिंग की ज्यादा जरूरत है। इस कौम को बताना चाहिए कि दिस इज अब्सर्ड। यहाँ पे आपने खुद से खड़े होना है, आपने खुद से इसको रोकना है। और कल सलमान फारूकी वाज अलोन देयर और एक अच्छा खासा क्राउड के बीच में वो तशद्दुद का निशाना बनाया उसने। तो अगर बाकी लोग नौजवान वहां पर बगैर तशद्दुद के इसको रोक भी लेते तो कुछ आफत नहीं आ जानी थी। और ना ही कोई सलमान फारूकी इतनी ताकतवर शख्सियत था कि उसने कोई आसमान था और ड्रम करके आप लोगों के सर पे गिर जाना था। जाते जाते इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इस तरह के वाकयात बिल्कुल ना हो, और अगर हों तो ऐसे लोग कैफरे किरदार तक भी पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।